दे। वो सीखने की चाहत में थे कुछ और 14 गुरु जो थे ना वो दूसरा चीज उनको भटका रहे थे। तभी अनवी आखिर बुक में लिखा हुआ है सिद्धार्थ के 3 पाठ सार भैया बोलते हैं। तो इसीलिए यदि हम आपको साहेब भैया के जीवनी के बारे में सुनना चाहिए। साहेब भैया ने अनवी आखिर शिष्यानुभूति आओ चले सीखियो बुक लिखा था। हम आपको जीवन में उन्होंने डाल दिए कहते हैं कि देखिए जी हम आपको तो साहेब ने जोड़ दिया, लेकिन आने वाला कल हमारे बच्चे उनके बच्चे उनको कौन जोड़ेगा? शिव पुराण, गीता, रामायण सभी ने लिखने वाले ने लिख दिया। वो तो है नहीं, वो तो कब के शरीर छोड़ दिए, लेकिन लोग गीता पढ़ रहा है ना, रामायण पढ़ रहे हैं ना। तुलसी जी थे उनका लोग दुआ सीख रहे हैं, उनका भजन लोग सुन रहे हैं, उनके रामायण सब चीज पढ़ रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब है मेरे साहेब बाबू ने उसी तरह से ये 3 बुक जो है हमारे आपके जीवन में डाल दिए हैं आशीर्वाद के रूप में। तो हम लोग जी लेना चाहिए और उनको घर में पढ़ना चाहिए। इससे हम आपको देखिए अनुभूतियाँ मिलती है। साहेब भैया के जीवनी के बारे में कहते हैं, मंडल साहब भी कहते हैं कि साहेब भैया के जितनी बार अनुभूतियाँ बोलिए चर्चा स्थल पर उतना ही बढ़िया है। हमारे आपके जीवन में साहेब भैया आए हैं, कहते हैं दीदी हम देखिए ध्यान से चल के आए हैं। तो दीदी हम भी गुरु से बात कर रहे हैं और आप लोग भी गुरु से ही बात करते हैं। तो साहेब भैया को इसलिए निकाले हैं दीदी कि इस धरती पर बहुत ऐसा लोग है जो गुमराह कर देते हैं, सही रास्ते पे नहीं गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो दीदी मान लेते हम अनपढ़ हैं, हम यहाँ बात कर रहे दीदी हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं ना, हमारे पोता पोती तो पढ़े लिखे हैं ना, उनसे पढ़वा सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं। अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन आपको गुमराह कर रहा है तो हम उनको जवाब दे सकते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप गलत बोल रहे हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर हम बुक नहीं पढ़ेंगे उसमें क्या है क्या नहीं है, लोग आएंगे गुमराह करके चले जाएंगे, आप उन्हीं को बात पूछते रहेंगे, उन्हीं को मानते रहेंगे। तो हम आप इंसान हैं, बरखा दीदी है, बरखा दीदी भी इंसान है, मोनू भैया भी इंसान है। सारे भैया ने किन्हीं को अपना पद नहीं दिए, उनके लायक कोई था ही नहीं दीदी। उन्होंने कहा क्या हम न करते रहे क्या? उनके नजर में कोई दिखाई नहीं ऐसा जो उनके पर हम हाथ सोच के जाए। उन्होंने कहते थे कि उस लायक जो होगा या मेरा घर का हो या बाहर का हो, लेकिन उनको दिखाई नहीं कोई दिखा। तो हम आपको दीदी शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है कि भारतीय अध्यात्म से सीमावलोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से गुरु आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित है। शिष्यों पर शिष्यों का नामों लेखन लिखा, यानी दीदी बोल रहे थे ना मच्छरदारनाथ, गोरखनाथ, ऐसा बहुत सारे ऐसा धरती पर गुरु आए। उन्होंने अपने तक महेश्वर शिव गुरु बनाए, लेकिन उन्होंने कहा किसी को नहीं कहा, वो अपने तक रखे। लेकिन एक मेरे साहेब भैया ही थे, एक मेरे दीदी माँ ही थे, जिन्होंने इतना दुख पीड़ा उठा के हम आपके जीवन में एक सुंदर फूल का बगिया गिरा दिया, जो हम आपको उस सुंदर फूल का बगिया का सुगंध ले रहे हैं। आज हम लोग ये सुगंध ले रहे हैं दीदी। आज गली गली गाँव गाँव हम कहाँ देखे लुधियाना से रहने वाले, यहाँ पे कभी जिंदगी में इससे हम नजर नहीं आए हैं दीदी, लेकिन आज गुरु ने हमें यहाँ तक ले आए। हमें साहेब पर पूरा विश्वास था कि मेरे साहेब एकदम सही जगह पर पहुँचाएंगे।
विश्वास टूटने नहीं चाहिए। तभी कहते हैं दीदी कि सभी ने महेश्वर शिव को गुरु बनाए, लेकिन अपने तक रखे। मेरे साहेब एक बीड़ा उठाए हमारे आपके जीवन में सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि आज के जमाना है ऐसा दीदी कि एक माँ बेटी में नहीं बन रहा है, बहू में नहीं बन रहा है, सास में नहीं बन रहा है, भाई भाई में नहीं बन रहा है। एक बित्ता जमीन के लिए हम एक दूसरे को मार मारने के लिए तैयार रहते हैं। क्या गलत बोल रहे थे? ये नहीं सोचते हैं ये एक बित्ता जमीन के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, और ये एक बित्ता जमीन तो मेरे साथ जाएगा नहीं, लेकिन हाँ साथ जाएगा इंसानियत, इंसानियत जाएगा। तो इसीलिए हम आपको जिंदा रखना है तो इंसानियत को जिंदा रखिए, इंसानियत को। एक दूसरे में हम आप मरे करते ना, प्यार से रहें, क्योंकि प्यार ही पूजा है और प्यार ही भक्ति है। भगवान की भक्ति करते हैं ना तो उन्हीं का स्वीकार करते हैं जिनके अंदर भाव होता है, प्रेम होता है। बिना भाव का भक्ति नहीं है। चालीस चरण में लिखा हुआ है ना, बिना युक्ति भक्ति पूजा झूठी है, यानी झूठी है। हम लोग जितना मर्जी भक्ति कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, ये सब झूठा है बिना गुरु का। तो गुरु बनाए जीवन में तो सारे जो दिए हैं मेरे महादेव जैसा सुंदर गुरु कि देवों का देव महादेव। ऐसा हम आपको सलाह मिला है दीदी कि देखिए हम आपको कहते नहीं है कि केस मुकदमा होता है तो हम लोग पहले पुलिस दरोगा के पास जाते हैं, वो हमें वकील के पास ले जाता है, और वकील घुमाते घुमाते तब जाके हमें जज के पास ले जाता है। हम आपको न वकील के पास जाना है, न जज के पास जाना है, न पुलिस दरोगा के पास, सीधे एकदम जज के पास मेरे साहब भैया ने पहुंचा दिए। हमें किसी के पास भटकना नहीं है। जो साहब ने कहा उन्होंने किया। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने माँ से कहा कि माँ बादल के उस पर कौन रहता है, तो उनके माँ ने बचपन में कहा कि बादल के उस पर भगवान रहता है, तो उस भगवान धरती पर क्यों नहीं आता? तो उनके माँ हंस के बोले कि ऐसा नहीं होता है बेटा, बादल के उस पर भगवान धरती पर नहीं आता है। तो नहीं, मैं एक दिन उस भगवान को धरती पर ले आऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो उनके माँ ने सोचा एक बच्चा है, बालक है, बचपन में कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, लेकिन उनकी माँ को ये नहीं पता था ये साधारण बालक नहीं। तो देखिए उन्होंने जो कहा वो करके दिखाए, उस बादल के उस पार को भगवान को धरती पर ले आए। आज देश में नहीं विदेशों में गुरु का चर्चा हो रहा है। जिस गली किस चौराहा पर जाइए ऐसा एक घर नहीं मिलेगा, एक गांव एक गली नहीं मिलेगा जहाँ की गुरु का चर्चा नहीं होता होगा। हाँ ये है दीदी कि जिस जगह पे एक कोई सुंदर ईमानदार गुरु भाई गुरु वहाँ मिल जाता है तो वो लोग थोड़ा सही रास्ते से चलते हैं, और जहाँ ईमानदार नहीं मिलता है वो भटक रहे हैं। दीदी कोई पैसे लेके चर्चा करवा रहे हैं, कोई अपना पैर पूजवा रहे हैं, मेरे साहब आपको काटे का जीवन दे रहे हैं। मेरे साहब तो यही कहते कहते मना करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज तक लोग वही कर रहे हैं जो मेरे साहब आपको पसंद नहीं है, वही कर रहे हैं। हम आप कहते हैं दीदी इस जगत में हम आए हैं, ये जगत मेरा है क्या? नहीं है। इस जगत को एक दिन हमें त्यागना है, तो आज क्यों ना त्याग? हम कहते हैं कि घर है मेरा, सारे कहते हैं कि आपका घर ही गृह आश्रम है, उस गृह आश्रम में रह के गुरु का काम कर सकते। हमने दीदी टाइम नहीं है, हम घर से बाहर नहीं कर सकते। हमारा बेटा हमारा पति कहते नहीं इसकी चर्चा नहीं जाना है, तो हम सभी सहेली किसी से घर से जाते हैं ना, रिश्तेदार के घर जाते हैं, साग सब्जी लाने जाते हैं। मेरा चाहत होगा तो उसी साग सब्जी लाने में ही अपने गुरु के बात कर लेंगे। झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, सारा काम बेचैनी में करते हैं कि ये मेरा घर के काम है जल्दी से निपट जाए। तो उसी तरह से वही बेचैनी अपने महादेव के लिए भी रखना है, ये कहना है कि हमारे तो आज घर के सारा काम हो गया, जो मेरा अपना काम है वो तो हुआ ही नहीं। तो इस दिल में चाहत रख के अगर निकल जाइए तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति को भी गुरु की बातें कर दीजिए तो हमारा काम पूरा होता है। तो यही चाहत से बाहर अगर निकलते हैं तो यही चाहत लेके जाइए। कहते हैं दीदी कि मेरा चप्पल हम लोग चप्पल पहनते हैं किस लिए? कि हमारे पैर में धूल मिट्टी ना
लेके जाना है कि अपना गुरु की बातचीत करें। और देखिए दीदी, हम 2-3 दिन हो गया है मैं यहाँ आई हूँ, तब से देख रही हूँ सब लोग वही कंगन पहने हुए हैं, लेकिन कंगन को दीदी कोई भी साफ नहीं कर रहे हैं। कंगन को हम आपको जैसे हम कपड़ा धोते हैं, साफ करते हैं, अपना शरीर को साफ करते हैं, तो इस कंगन को भी तो साफ करना चाहिए ना दीदी, क्योंकि इस कंगन से भी एक बाहर निकलता है सूक्ष्म तरंग, जो हम आपको शिव चर्चा में ले जाने में मदद करता है। जब इसका नाक मुंह बंद हो जाएगा तो हमारे शरीर को अच्छा करेगा क्या? वो मदद करेगा क्या? जब हमारे आपको जुकाम हो जाता है तो हमारा मन आपका कैसा करता है? बिल्कुल अकबर करता है, न नींद आता है, न और कुछ होता है, जी सा घबराहट सा होता है। तो इसी तरह से इसमें भी साथिया कहते हैं कि इसको भी हम आपको स्वस्थ साफ सुथरा रखना है। तेल लगाइए, एक नया बर्फ खरीद के रखिए, इसको साफ करिए, फिर नहा लीजिए। नहाने के 1-1.5-2 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तब इसको बर्फ से साफ करिए। क्योंकि दीदी हम आपको जो चीज 12 स्वरूप, 12 राशि, 12 धाम, हर चीज से ये रुद्राक्ष बना हुआ है, महादेव के आंसू से बना हुआ है। रुद्र का मतलब महादेव रक्षा करता है, यानी कि हमारे शरीर को ये रक्षा करता है, तो हमारे खून को रक्तचाप को ये कंट्रोल में रखता है, हमारा बीपी को हाई लो नहीं होने देता, एकदम बीच में रखता है। तो जब हमारे को ये शरीर को सही कर रहा है, रक्षा कर रहा है, तो हमको इनको सेवा करना चाहिए ना जी, जरूर करना चाहिए। हम लोग के आप लोग के देख रहे हैं कि गले में किन्हीं के गले में माला नहीं है, माला भी पहनिए। माला से हम आपको कर्म फल दूर होता है। इस जन्म के कर्म फल तो हम गुरु कर रहे हैं, तो हमारा धीरे धीरे कट रहा है, लेकिन पिछले जन्म का कर्म फल वो तो हमारा धरा के धरा हुआ है, वो कैसे कटेगा? वो हमारे को आपको माला से प्रणाम करने से ही कटेगा दीदी। लेकिन हाँ, साहब भैया इतना बात समझाते हैं, लेकिन समझाने के बाद अंत में एक बात और बोलते हैं कि माला प्रणाम करिए तो निस्वार्थ, बिल्कुल उसमें कुछ स्वार्थ मत रखिए कि हमारा बेटा हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरा बेटा का नौकरी हो जाए, चाहे मेरा शरीर ठीक हो जाए, मैं रोग से फ्री हूँ तो मेरा शरीर ठीक हो जाए, ये सब स्वार्थ नहीं रखिए। बिल्कुल निस्वार्थ से एकदम आंख बंद करिए, आंचल से पूरा शरीर को ढक लीजिए, माला अंदर कर लीजिए और अपने महेश्वर शिव गुरु को याद करिए। अपने घर में माता पिता आते हैं तो उनको हम झुक के प्रणाम करते हैं ना, उनको पैर छूते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, प्रणाम मम्मी, उसको प्रणाम के देखिए भाव, और जब घर में आते हैं तो झुक के उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं। उसी तरह से मैं अपने महेश्वर शिव गुरु को ध्यान करेंगे, उनका डमरू दिखे, त्रिशूल दिखे, पैर दिखे, कुछ भी उनका दिखे, उसी चीज को ध्यान में रख के देखिए हम आपको माला से प्रणाम करना है। अगर प्रणाम कर रहे हैं, बीच में मेरा मन भाग गया, साथिया कहते हैं जब माला प्रणाम करिएगा तो आपको खिचड़ी याद आएगा, पापड़ तिलौरी याद आएगा, अचार याद आएगा, आपको आएगा, क्योंकि वो कर्म फल जो है ना आपको करने देगा नहीं, वो आपको मन को चंचल बना देगा। तो मन को स्थायी करके एकदम ध्यान से मन को, शरीर जो है ना उनको बिल्कुल ढीला कर दीजिए, एकदम धीरे छोड़ दीजिए उसको, जानिए मेरा शरीर है ही नहीं, एकदम बिल्कुल शरीर को शांत कर दीजिए और शांत करके उसके बाद माला से प्रणाम करिए, सांस लीजिए, नमः छोड़िए शिवाय। एक दाने पर हमें नमः शिवाय करना है, कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है अगर सही से करिएगा तो। अगर हाथी घोड़ा चलाइएगा तो जल्दी जल्दी करके फटाफट पहन लीजिए, उससे परिणाम नहीं मिलेगा। जब आप मन को शांत करके करिएगा, अगर आपका मन भटक गया, जैसे मैं अपनी बात बता रही थी, रात में माला कर रही थी, मेरा हाथ से माला छूट गया, तो मैं दोबारा माला प्रणाम करके फेंक दिया, क्योंकि जब माला छूटता है ना तो दोबारा प्रणाम नहीं करना चाहिए, फिर बाद में सवेरे को प्रणाम कर दीजिए, उस समय नहीं करना चाहिए। तो देखिए दीदी, हम आपको जो खराब चीज होता है ना, 2-3 दिन से मेरा को ना थोड़ा सा उजली हो गया, बगल में शादी था ना, रात भर जाना हो गया, इस करके मेरा प्रणाम नहीं हो रहा था। तो देखिए दीदी, साहब भैया कहते हैं कि जब आपका मन भटकता है वहीं पर रुक जाए, रुक के थोड़े देर फिर से ध्यान करिए उनको, ध्यान में जब आता है फिर से प्रणाम करिए, तभी जाके पढ़
खाएंगे, कभी 2 टाइम खाएंगे, बाकी कहेंगे कि चलो आराम तो हो गया, नहीं खाएंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा। और डॉक्टर के पास जाएंगे, भैया कैसा दवाई दिए हैं, ठीक तो हो ही नहीं रहा है। डॉक्टर पूछेंगे कितने बार दवा खाए हैं, तो काम में लगे रहते हैं, कभी 1 बार खा लेते हैं, कभी 2 बार खा लेते हैं। अब थोड़ी के काम मेरा इसमें गलती क्या है? आप दवाई सही से नहीं खाओगे तो बीमारी कैसे ठीक होगा? उसी तरह से हम आपको शायद भैया ने 3 सूत्र दिया है और नित्य दिन हमें तीनों सूत्र को करना है। पहला में है दया, कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ पे दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए कि मैं अपना ये तीनों सूत्र नित्य दिन कर सकूं। मेरे से नित्य दिन ये करवा लीजिए। आपका शरीर है, जैसा दौड़ाना है, जैसे जहाँ ले जाना है ले चलिए, ये मेरा कुछ भी नहीं है। तो दया ऐसे मानिए, प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय है, सारा दिन झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन रखिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। क्योंकि हम आपका दीदी जो है ना, शरीर जो है चलवाता है, हाथ पैर चलता है ना, मन तो अस्थायी रहता है। अब यहीं पर कई गुरु बहन बैठे हुए हैं, उनका शरीर यहाँ है, घर पे चला जा रहा है कि बारिश हो रहा है। जैसे उस दिन देखे थे, सभी गुरु बहन का मन चंचल हो गया। अब एक दिन मुकाबला चर्चा कर रहे थे दीदी, हम बात कर रहे हैं और वो मोदी का कोई दोस्त था ना, वो आया था मुकाबला में भाषण करने के लिए, मोदी सरकार का। और सब लोग क्या किया, चर्चा छोड़ के छत पर जाके ना वो जहाज देखने लग गया। हम कहे दीदी आप लोग चर्चा में आए हैं कि यहाँ आए हैं मतलब मेला देखने के लिए, चर्चा है तो उसको चर्चा में तरह करिए। ये मोदी जी को देख के क्या मिलेगा? आपको घर दे देगा? कुछ नहीं। शांत करवाएं और उनको बैठवाएं, डांटे। मगर दीदी ऐसे नहीं चलेगा। मन को जब तक हम स्थिर नहीं रखेंगे, मन को चंचल रखेंगे, तो गुरु को ध्यान कैसे लाएंगे? गुरु तो हमारे आपके अंदर ही है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू, सभी के अंदर शिव है। जितने जीव है उन्हीं के अंदर शिव है। हम आप छुट्टा पिपड़ी मार देते हैं, कहते छुट्टे पिपड़ी तो है, साथ ही हमारे कह रहे हैं कि हमने 50 छुट्टा मारे और उसका काम फल इतना बड़ा है। लेकिन आज के जमाने में हम आप तो उतना दिन जीते नहीं हैं। जीते हैं क्या? 30, 40, 50, 60 बहुत हो गया, खींच तो उसी में हमारा कर्म फल जो है वो करता नहीं है, रह जाता है। तो हमारा वही अगले जन्म जब हम लेते हैं तो वो हमारे को परेशान करता है बहुत ज्यादा। हम आप कहते हैं कहाँ कुछ कर रहे हैं, इतना तो गुरु कर रहे हैं, फिर भी हमारे को परेशानी आ रहा है। अरे इस जन्म में तो आप अच्छे काम कर रहे हो, पिछले जन्म में क्या करके आए हो आपको थोड़ी ना पता है। हमारे पिछले जन्म का काम फल क्या है? देखिए दीदी, एक मैं सुंदर सा मैं कहानी बताता हूँ। एक राजा था, उसके घर में एक नौकर काम करता था। उसकी लड़की इतनी खूबसूरत था कि राजा के लड़का उसको देखते ही मोहित हो गया। बोल रहा है वो अपने नौकर के बुला के कि मैं आपका लड़की से शादी करूंगा। तो नौकर तो एकदम से घबरा गया कि बाप रे बाप, हम आपके घर में दासी का काम करते हैं और मेरा लड़की से आप शादी कैसे करेंगे? कहा नहीं मैं करूंगा, आपकी लड़की से शादी करूंगा। तो उन्होंने करवा दिया। शादी हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद एक लड़का हुआ। तो कुछ दिन के बाद राजा साहब थे, वो किसी के घर में कोई बड़ा सा महोत्सव था, राजा साहब वहाँ गए हुए थे। वहाँ पर उससे भी खूबसूरत एक लड़की देखा। राजा साहब उनके मोहित हो गए, बोले कि हमें इससे शादी करना है। वो राजा थे, कौन उनको मना करेगा? उसको तो शादी करके ले आए घर में। पहले से एक लड़की था और दूसरे एक और लेके आ गए। थोड़े दिन रहे, वो जो दूसरी वाली लड़की आया ना, वो पहली वाली को परेशान करने लग गया। राजा साहब से कहीं कुछ बोल के उनको परेशान करना शुरू कर दिया। चूड़ियां करके राजा साहब उसको देखने के लिए ना चाहे। कुछ दिन के बाद उसको ऐसा कुछ उल्ट बोल दिया। राजा साहब बोला मेरे बच्चे के दे दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। उसको भगा दिया। बेचारे अपने गरीब बाप था, वहाँ पे जाकर रोने लग गई कि राजा साहब को हमें घर से भगा दिया। वो राजा साहब वो जो नौकर था वो रो के बेचारी को रखा, बोला कि क्या करे बेटी? वो राजा साहब हम उनको कुछ
उसके साथ शादी कर लेता हूँ। उसने शादी कर लिया, कुछ दिन उसके साथ रहा, वो भी उसको छोड़ दिया। देख लीजिए, वो भी छोड़ दिया उसको। बेचारी फिर से दुखी हो गई और छोड़ के भाग गया। वो बेचारी ढूंढने के चक्कर में बाहर निकला, चारों तरफ ढूंढा, वो कहीं मिला नहीं। उसके बाद वो कितने दिन तक वो भूखी प्यासी थी, उनको मतलब पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। और रास्ते में आ रही थी ना, बस वो चक्कर खा के रास्ते में गिर गई। इधर से एक ना दही बेचने वाली जा रही थी, उसी के सामने गिरी। वो दही वाली ना उसको उठा के बैठाया, पानी पे छींटा मारा, बोला दीदी आपका क्या परेशानी है, आप क्या हम कैसे। उसने रो रो के बताने लग गई कि दीदी ऐसा ऐसा बात है। बोला दीदी मेरा भी कोई नहीं है, चलिए मेरे घर। दही वाली बोली मेरा एक लड़का है, मेरा पति नहीं है, मेरे साथ चलिए। वो अपने घर लेके चली गई, वहीं पर रहने लग गई। वो बीमार थी, उसका सेवा हुआ करती, घर के काम भी करती, खाना भी बनाती, उसके बाद दही बेचने चली जाती। एक दिन क्या हुआ, वो बोली कि दीदी अब हम भी आपके साथ दही बेचने जाएंगे, दो मटके में दही ले लीजिएगा, मैं भी आपके साथ साथ बेचने जाऊंगी। तो बोली ठीक है। कुछ दिन हुआ, वो साथ साथ में दही बेचने लग गई, अच्छा से खाने पीने लग गई बेचारी। उसके बाद जब पहले जो दही बेचती थी ना, वो बीमार पड़ गई। तो ये क्या हुआ, ये बेचारी अकेले जाने लग गई दही बेचने के लिए। एक दिन दही बेचते बेचते ना इसका मटका नीचे गिर गया, सारा दही दिखा गया। उस दिन बेचारी घर ऐसे ही आंखी लौट के आ गई, और वो पहले से बीमार, उसके लिए दवाई के लिए पैसा नहीं। फिर क्या करे, फिर बेचारी रोने लग गई कि अब क्या करे, दवाई कहाँ से लाए। बिना दवाई के वो मर गई, जो पहले दही बेचने थी वो मर गई। बच गया उसका एक लड़का और वो दूसरी। तो वो ने क्या कही कि अब क्या करे, फिर चली गई, कुछ दूसरा देश चली गई। वहां जाके जंगल में रहने लग गई, कुटिया बना के, वहां से लकड़ी काट के और शहर में जाके बेचती थी। उसके बाद बच्चों वो अपने दोनों लड़के। एक दिन क्या हुआ दीदी, वो जो लकड़ काट रही थी ना, वो नीचे आके गिर गई। नीचे था दलदल, उसी दलदल में फंस गई। अब वो 10 दिन तक उस दलदल में पड़ी रही, ना तो वो मरी, ना तो उसको कौवा चीर खाया, ना तो वहां जंगल में कितने बार से रहता है, उसको कोई नहीं छुआ, वो सही पड़ी रही। अंत में जाके उसको लड़का तो था, कैसे कैसे उसको दलदल से निकाल के बाहर किया। तो उसने कहा कि तो आश्चर्य वाला बात है, 10 दिन में दलदल में पड़ा रहा, न पानी पिया न खाना खाया, लेकिन फिर भी मैं जिंदा कैसे रह गया, कैसे जिंदा रह गया। तो आदम लोग नहीं रहता जंगल में, जो भाला वो पता नहीं उसको क्या बोलता है, वही उसको खींच के निकाल के ले गया था। तो उसने ना एक सबसे महिला जो बुजुर्ग महिला थी ना, क्या उनको शक्ति था कि पिछले जन्म में लोग क्या किया है उसको देखने की शक्ति था। तो उसने उसको कहा, सारा बात बताया कि मेरे साथ इतना दुख क्यों हुआ, जिसके साथ गया उसी के साथ मेरा दुख हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। 10 दिन तक हम दलदल में फंसे रहे, उस दिन भी अगर मर गया होता तो मेरा जीवन कर जाता, मगर मैं फिर भी नहीं मरा। तो ऐसा क्या है जो मेरा इतना जीवन में दुख है। तो उसने कहा कि आपका पिछला कर्म फल बहुत खराब है, तो आप देखना चाहेंगे क्या। तो बोले कि हम पिछले जन्म कर्म फल कैसे देखेंगे। बोला 7 साल आपका शरीर को हम ना सेवा करेंगे, आपका आत्मा निकल जाएगा और आप पिछले जन्म जाके देखोगे कि हमने क्या किया। तो बोला कि ठीक है। तो वो बोला कि ठीक है, आप उसको क्या क्या नहला धोवा के उसको सुला दिया, और उसने कुछ पढ़ा, उसका आत्मा निकल गया, निकल के चल गया पिछले जन्म में, और सब कुछ देख रहा है। वो पिछले जन्म में क्या किया था वो सब देख लिया। वो पिछले जन्म में ना बच्चा जो होता था ना, वो बच्चा होता
सब थोड़ा होता, उसका तो पूरा शरीर वो हो गया था। फिर उसको जड़ी बूटी जंगल से तोड़ के ला के कूट कूट के खिलाता, उसको रखता। फिर थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसको थोड़ा सा चलने फिरने लायक हुआ। तब उसने अपने कहानी बताया कि हमने पिछले जन्म में ये कर्म फल किया था, तो इस जन्म में हमें इस कर्म फल को भोगना पड़ा। तो दीदी हम आपको यही कर्म फल, जब हमारे देवी देवता जो है राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, ये सारे देवी देवता जितने भी आए धरती पर सभी को अपना अपना कर्म फल होगा। तो हम आप तो इंसान है ना दीदी, हम आपकी तो कर्म फल, हम लोग का भी कर्म फल पिछले जन्म में हमने क्या किया नहीं किया। कुत्ता है, बिल्ली है, सभी के अंदर जीव है, सभी के अंदर जीव है, जिसके अंदर जीव है उसी के अंदर जीव है। लेकिन हम आप उस कुत्ता बिल्ला को क्या करते हैं, आता है दर बच्चे पे एक टुकड़ा रोटी मांगने के लिए उसको मार के भगा देते हैं, मार के भगा देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो भी तो पिछले जन्म में इंसान था, लेकिन इस जन्म में हम इंसान हैं तो उसको आज कदर नहीं कर रहे। गटर में रहने वाला कीड़ा है, उससे जाकर पूछिए कि वो किस हालात में रहता है, क्या उसके अंदर जीव नहीं है? उसके अंदर भी जीव है, लेकिन उसने कर्म के हिसाब से ऐसा उसको भोगना पड़ता है। तो हम आपको जीवन में सारे भैया ने सीख को दिया ताकि हमारे आपका जीवन सुंदर हो। सुंदर होगा कैसे? जब हमारे साहब कहे हैं उनके मार्ग पे चलेंगे तभी ना। अब वो कहे कि चलिए सीधा रास्ता, हम चलेंगे टेढ़ा रास्ता, तो कैसे होगा दीदी? हम आप यहाँ पर जब से आए दीदी, हम तब से देख रहे हैं कि साहेब भैया ने क्या कहा था। जब उन्होंने सिर को गुरु बनाए थे, आरा के गांव में शमशान में बैठे हुए थे, तब उन्होंने सिर को गुरु बनाए। उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा सुने थे, शरीरधारी गुरु सभी सुने थे कि ब्रह्म ब्रह्म महेश्वर ईश्वर सभी को शिव को ही कहता है, तो शिव से गुरु क्यों नहीं? उन्होंने सोचा और शिव को गुरु मान लिया, और शिव को सिर्फ सोचे और किसी से कहे नहीं। 8 साल तक अपने मन में ही रखे हुए थे, किसी से नहीं कहे, एक ही दीदी माँ से कहे, नीलम दीदी माँ को कि हमने शिव को गुरु बनाया। दीदी माँ इतना खुश हुआ कि चलो अब तो कोई जगह अच्छा जगह पे ठिकाना लगे, क्योंकि 14 गुरु बनाए थे, सभी लोग उनको पागल कहता था। उनके पिताजी से कहता था कि उनके पिताजी से विश्राम तुम्हारा तो बेटा तो पागल है, ये कहाँ एकदम पागल तरह दौड़ाते रहता है, शमशान में जाकर बैठा रहता है। उनका पिताजी भी बहुत टेंशन लेते थे, उनकी माँ भी टेंशन लेती थी। तभी एक दिन उनकी माँ काली जी के मंदिर में लेके गया, बोला कि हे काली माँ, ये गौरावा पे थोड़ा सही कर दो हे काली माँ। साहब भैया तो स्वयं के महादेव, वो देख रहे थे कि हमारे माँ क्या क्या बोल रहे हैं महादेव से। वो माँ, उनकी माँ आंख बंद करके माँ से बता रहे थे, और वो टन टन घंटी बजा रहे, उसका ध्यान ही तोड़ दिए। तो कह रहे थे हमसे पूजा भी करने नहीं देता है, और खींचते खींचते उनको घर लेके चले गए। तो दीदी वो स्वयं के महादेव थे, लेकिन हम आप उनको समझे नहीं कि वो है क्या। तभी है दीदी माँ ने कहा था कि हमें पपीता खाने का मन कर रहा है, और साहेब भैया बोले चलिए मैं आपको पपीता खिलाता हूँ। वो जंगल में लेके गए थे, तो जंगल में जाके उनको पपीता तोड़ के दिए। माँ ने कहा कि आज शाम हो गया, आज घर चलिए, कल को आएंगे। नहीं, आज ही चलिए, आज ही हम आपको, आज बोले तो आज ही हम आपको पपीता खिलाएंगे। और वो जंगल में गए, पपीता तोड़े, माँ को खिलाए, उसके बाद बोले चलिए अब घर चलते हैं। तो घोड़े में ताला होता है ना मुसलमान का, वो पीछे था। उन्होंने देखा कि जब हवा चल रहा था ना, तो ऐसे ऐसे गाछ हिल रहा था, तो कुछ दूर देखा कि एक बुजुर्ग वहां पे बैठा हुआ है। साहब को नजर पड़ गया, तो दीदी माँ बोली कि पीछे दरगाह है, वहां पे मत जाइए, और कोई छाया हुआ बैठा होगा। दीदी माँ थोड़ा सा वो हो गए, तो कहा कि कोई बात नहीं है, हम डरते हैं क्या? साहब चले गए, दीदी माँ को बैठाती है वहीं पर, बोले आप यहीं रहिए, मैं होके आता हूँ। जब वहाँ गए, साहब भैया से बोलते हैं, उनको से कहते हैं कि बाबा इस घने घने सुनसान जंगल में आप क्या कर रहे हो? तब वो बाबा क्या जवाब देते हैं, आप मेरे से पूछ रहे हो इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? आप बताइए कि 12 वर्ष की उम्र से आप शमशान में क्या करते थे? क्या करते थे आप शमशान में? तो वो तो सोचा कि अरे मेरा जीवनी उनको कैसे पता? इसका मतलब जरूर कोई जानता हुआ बाबा है। तब उन्होंने कहा कि मेरे बारे में आपको कैसे पता? कहा मैं तो आपको सब जानता हूँ, आप भगवान
वो मेरे गुरु हैं, हमने उनको अपना गुरु बनाए हैं। तब जाके बोला, इतने में काफी देर तक दोनों में बातचीत चला। बातचीत करते करते दीदी माँ इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगे। जब वो नहीं आए तो धीरे धीरे दीदी माँ भी आ गए। दीदी माँ बोले कि नमस्ते बोले, उनको बोले बैठिए। जैसे जो पत्ता दिया था उन्हीं पर दीदी माँ बैठे। तो कहने लगे कि बाबा एक बात बोले। तो बोल रहे हाँ बेटा बताओ। कह रहे कि देखिए ना बारिश होता है, ये बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा खुश होते हैं, खूब खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि हम पिछले जन्म में मेंढक थे। क्या सचमुच में बाबा ये पिछले जन्म में मेंढक थे क्या? तो बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाइए, एक शीशा खड़ा होगा, लेके आइए। तो उन्होंने ला के दिया शीशा और बोले उनको कहिए देखने के लिए। जब उन्होंने देखा तो उनका चेहरा है ही नहीं, उनका चेहरा है ही नहीं है। वो तो उन्हें बाबा का चेहरा दिख रहा था। तो वो सारे तो आश्चर्य में रह गए, भाई शीशे में मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा। वो बोला बाबा हमारा चेहरा किसमें दिख ही नहीं रहा। तो बोला आप जो है वही ना दिखेगा, जो आप हो वो दिख रहा है। आप तो कहें कि पिछले जन्म में मेंढक है तो मेंढक दिखना चाहिए ना, तो मेंढक तो दिख ही नहीं रहा है, जो है वो दिख रहा है। तभी जाकर के साथ भैया ने सोचे कि पता नहीं वो घर में भी गए तो घर में यही सोचे जा रहे हैं आखिर हमारा चेहरा दिखा क्यों नहीं, आखिर देखा चेहरा दिखा किसका। वो सोची जा रहे थे। अंतिम में फिर उनको महसूस हुआ कि पता नहीं शायद हम यही होंगे। तभी द्वारका दीदी कहते हैं कि साहेब कोई आम इंसान नहीं थे, वो अपने आप के ऊपर जैसे कि हमारे आप के ऊपर 1000 का तार रहता है, ऊपर इसकी गोली चढ़ा कर रखते हैं ना कि दूर से भी उसमें झटका लगता है, उसी तरह से शायद भैया भी अपने आप के ऊपर एक इसकी गोली चढ़ा हुए थे ताकि हमारे सामने में कोई भी गुरु भाई गुरु बहन बैठ के बातें कर सकते आम इंसान के तरह। तो हम आपको भी उनकी बातों के महसूस करना चाहिए। कहते नहीं 72 साल से चल रहा हूँ, बस चलता ही जा रहा हूँ, अनाज के पोटली लेके चली जा रहा हूँ, कभी घुटने के बल तो कभी पाँव के बल, बस चलता ही जा रहा हूँ, बस चलता ही जा रहा हूँ। अब मन थक सा गया है, अब अंतिम चढ़ाव के प्राप्त है। अरे की वो मतलब कहने का मतलब है अब मैं 72 साल के हो गया हूँ, अब हमारे को गुरु का चलने को मन नहीं करता है, अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे आराम करने की इच्छा करता है। लेकिन ये धरती चलोबान है, जब तक इस धरती पर हूँ चलना ही पड़ेगा। इसलिए अपने लिए उनको कोई चीज का जरूरत था जी, वो तो इतने बड़े पद पर थे कि चाहते तो आराम से चांदी के चम्मच सोना के थलिया में खा सकते थे, लेकिन फिर भी हम भेद बना के रहते थे कि जाके तकिया लेते थे और चटाई पे सोते थे। तभी सब लोग उनको कहता था एकदम पागल है, एकदम पागल है विश्वनाथ, तुम्हारा बेटा एकदम पागल है। तो एक दिन साथ जा रहे थे तो एक बुजुर्ग सा बाबा चाचा मिला, तो कह रहा है हरिंदर तू पागल है क्या? साहब भैया ने कहा हाँ मैं पागल हूँ, अभी पागल हो, आप पागल हो घर के लिए, बेटा के लिए, धन के लिए, घर के लिए, हम महादेव के लिए पागल है क्या करिएगा? अब पागल है तो है। तभी वो पूछे थे मंडल सर कि हरिंद्र तुम्हारा महादेव कैसा है? साथ ही कुर्सियां ठोकते बोले कि मेरा महादेव कैसा है सुनिएगा, मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का खोखला है, मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का खोखला है, लेकिन मेरा महादेव है। आपका महादेव कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे महादेव सड़ा हुआ मांस का खोखला है, मेरा है तो है। एकदम खामोश से बोले तो दीदी हाँ
पहले हम आप मंदिर जाते थे तब वहाँ झुक के प्रणाम करते थे मंदिर में जाके, लेकिन आज हम आप जिस गली जिस चौक चौराहा पर जाते हैं, अगर गुरु बहन नहीं जाता है तो सिर झुका कर प्रणाम, गुरु बहन प्रणाम, चटा पिता मंदिर है ना। क्या ऐसा हमारे यहाँ पर जीवन में था क्या? कोई किसी का पंचांग नहीं था, कोई किसी के लिए वो मर जाए वो पड़ जाए हमको उससे क्या मतलब, वो बीमार पड़ जाए वो बीमार पड़ जाए हमको उससे क्या मतलब है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, और इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा हम नहीं पता, मगर मेरे लुधियाना में दीदी हर जगह चर्चा स्थल पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं किस चर्चा सब चादर है, किस चर्चा सब क्या चीज का कमी है। हम आपस में 100-50 गुप्त दान जमा करके जो गरीब है जिनको सकता नहीं है खरीदने का, उसको हम लोग जाके वहाँ पर दे देते हैं खरीद के। लीजिए दीदी ये बिछाइएगा चादर, ठंडी के दिन में गर्म चादर गर्म, और गर्मी के दिन में ऐसा पतला चादर हम लोग उनको खरीद के दे देते हैं। हम आप आज तक वहाँ लुधियाना में तो संता दादा हाथ को जब लॉकडाउन लगा था तो कहते थे ना हाथ धोने के लिए, हम लोग का सारे एक ऊपर आ गया बोले थे ऑनलाइन, तो हम आप उस बात पर हम अभी तक लुधियाना में चल रहे हैं। हम लोग आज भी हम लोग रखते हैं, हर चर्चा से बताइएगा ना हाथ धोने वाला मिलेगा। तो हम आप दीदी चर्चा में साधिया जब शरीर में थे साधिया तो उन्होंने कहते थे गर्मी के मौसम में कि आप लोग सवेरे तो निकलिए या तो शाम को निकलिए, दोपहर को मत निकलिए। इसीलिए हम आप यहाँ पर क्या देखते हैं, मेरी बात को पूरा न मानिएगा, कोई भी हाथ जोड़ के विनती है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं जब से आए हैं, सरकारी सेंटर पे कोई नियम धर्म नहीं देख रहा हूँ। कभी सुबह 10 बजे शुरू कर देते हैं, कभी 11 बजे शुरू कर देते हैं, कभी 1 बजे शुरू कर देते हैं। सरकारी सेंटर का मतलब ये नहीं होता, सरकारी शिष्यानुभूति में लिखा है, विश्वास नहीं तो पढ़ के देखिए, शिष्य भाव अस्थायी, अस्थायी हम लोग का होना है। जो सरकारी सेंटर होता है ना, अगर एक बसिया चर्चा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक बसिया चर्चा तो कभी गलत होता है ना दीदी, उसमें अगर टाइम चेंज भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी सेंटर में टाइम फिक्स होना चाहिए। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में टाइम चेंज होता है क्या? 2 ही बार होता है, ठंडी में और गर्मी में, पता है ना दीदी। ठंडी में उसी हिसाब से टाइम रख देते हैं प्रिंसिपल, और गर्मी में उसी हिसाब से टाइम रख देते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, है ना। उसी तरह से हम आपका भी ये स्कूल है, जो सरकारी सेंटर है वो स्कूल है, और सरकारी सेंटर के मतलब क्या हुआ, कौन गुरुवान कितने लोग के जोड़े हैं दीदी, दया मांग रहे हैं कि नहीं दीदी। 3 सूत्र से आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ 3 सूत्र को ना होता नहीं होता पिंजरे में कटोरे कटोरे कटोरे, उसी तरह से हम आप कटोरे कटोरे कर रहे हैं अभी तक। अभी कटोरा कटोरा कब तक चलेगा, इससे आगे भी हमें बढ़ना है। तो बढ़ाने वाला कौन, सारे भैया, उनसे दया मांगिए, कहिए कि हे सारे भैया हम 3 सूत्र से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमें आगे बढ़ाइए ना। क्योंकि सारे भैया ने दीदी शरीर में वो तो हर जगह नहीं गए ना, इतना लाखों लोग करोड़ों लोग सिखों गुरु बनाए हैं, क्या सभी के पास सारे भैया गए हैं क्या? नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी आज लाखों करोड़ों लोग सिखा सिद्ध बनाए, कैसे? एक दूसरे के माध्यम से। हम आप छत पर चढ़ते हैं, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ता है, पता है ना, तभी हम लोग छत पे जाते हैं। अगर सीढ़ी नहीं रहेगा तो वो छत कोई काम का नहीं है दीदी। उसी तरह से हमारे आपके जीवन में ये 3 सूत्र माध्यम गुरु के तरफ ले जाने का, तो ये 3 सूत्र माध्यम है, इसको ढोइए मत 3 सूत्र कर लिए उतर गए, 3 सूत्र कर लिए उतर गए, नहीं, ये तो माध्यम है। हम आपको दया करते हैं, इसलिए बार बार मांगने के लिए कि हे शिवा मेरे गुरु मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे तो दया कर दीजिए। जितनी बार दया मांगे दिहाड़ी में 100 बार मांगिए, 500 1000 बार मांग लीजिए, जितना बार दया मांगेंगे उतना गुरु से करीबी रिश्ता बनता है, करीबी रिश्ता बनता है। और जितना हम चर्चा करेंगे, साथ भैया के पास जब बर्थडे होता था तो साथ भैया के पास लोग जाते थे,
बस्ता लेके, जिनको जहाँ श्रद्धा, कोई गमछी, कोई धोती, कोई कुर्ता, जिसको जो श्रद्धा वो लेके जाते थे खुशी से। साहब भैया क्या कहते थे, आप यहाँ आते हैं ना तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। क्यों दर्द होता है कि इस गुरु भाई गुरु बहन में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसे पैसे लेके मेरे पास आया है इकट्ठा करके, कोई कैसे आया है। और ये चीज मुझे पसंद नहीं है, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। आपको अगर मुझे खुश करना है ना तो आप जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उस दिन एक भी सिंपल चीज बना दीजिए, मैं उसी से खुश। तो साहेब भैया के कहने का मतलब यही है कि आप खुद सिर्फ को अपना बनाइए और लोगों को भी जीवन में सुंदर हो जाए। कहते नहीं है जी कि हम यार सिर्फ को गुरु बनाए हैं, मेरे जीवन में सुंदर होने का किया। तो घर में हम खीर बनाते हैं तो अकेले तो नहीं खाते हैं, सभी लोग बांट के खाते हैं। अगर एक व्यक्ति छूट जाता है, वो कितना प्यार से खीर बनाए थे और तो मेरा पति खाया ही नहीं, बार उन्हीं के पति ध्यान जाएगा, जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि वो पति है मेरा, उनसे मेरा रिश्ता जुड़ा, मेरा मन समझ आया तो मेरा पति है, इसलिए बार बार ऊपर ध्यान रखा। कभी साथ यह कहते हैं कि आपके मन पर क्या भारी पड़ता है, आपकी पत्नी जा रही है बाजार और आप कह रहे हैं कि मेरे लिए गमछी लेके आइएगा, आपकी बेटी कह रही है कि मम्मी बाजार जा रहे हैं तो हाँ तो मेरे लिए कलम लेके आइएगा, बेटा कह रहे बाजार जा रहे हैं हाँ तो मेरे लिए एक कॉपी लेके आइएगा, सास कह रहे हैं कि ये बहू बाजार जा रहे हैं हाँ मम्मी तो मेरे लिए फट गया साया, मेरे लिए साया लेके आइएगा, ससुर कहेगा गमछी लेके आइएगा, सारे को डिमांड कर दिया और हाँ हाँ करते गए। जब बाजार जाएंगे जो आपके मन पे भारी पड़ेगा, अगर सास से आप ज्यादा प्रेम करते होंगे सारा का सामान छूट जाएगा, सास का सामान आ जाएगा। अगर पति से प्रेम करते होंगे सबका सामान छूट जाएगा, पति के सामान आ जाएगा। अगर बेटा से ज्यादा प्रेम करते होंगे सबका सामान भूल जाएंगे लेकिन बेटा का सामान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आत्मा से प्रेम है, इसीलिए सबका भूल गए मगर बेटा को याद है, सबका भूल गए पति का याद है। उसी तरह से साथ दिया करते हैं, आपके मन पर जो भारी पड़ेगा ना वही बार बार आपके मनों में आपके ख्यालों में चलता रहेगा। तो आपको मन में बेटा को भारी करना है तो बेटा को भारी कर लीजिए, घर को भारी करना है तो घर को भारी कर लीजिए। लेकिन एक दिन जब भगवान घर में हमें जाना है तो साहब भैया ये बात सबको नहीं बताते थे। साहब भैया जो उनके प्रिय था, एकदम उनके लाज था, उनको बताए थे कि आप भगवान घर जाएंगे तो आप ऊपर जाने के बाद पूछेगा कि हमने कहाँ जाना है तो आप क्या कहिएगा। तो बोले क्या कहेंगे, बोलेंगे हमें शिवलोक जाना है, उसके आगे जाना है तो क्या कहेंगे। सब लोग चुप हो गया, सब लोग चुप हो गया। तब बोले कि ऊपर जाइएगा ना एक धुंधला सा आपको दिखेगा नहीं, एकदम खाली धुंधला सा एक पर्दा दिखेगा, चिट्टा सफेद कलर की, धुंधला से। अब कोई वाला बात है दीदी, सुनिएगा आप लोग ध्यान से, आप लोग के लिए है। धुंधला दिखेगा और एक सेकेंड कितना होता है दीदी, एक सेकेंड में आधा सेकेंड में आपको जवाब देना पड़ेगा। हमें श्री हरिंद्रानंद जी के पास जाना है, तब तो पट खुलेगा, जहाँ मेरा खड़ा है पट बंद हो जाएगा। क्योंकि एक सेकेंड कितना होता है, उसके एक सेकेंड में आधा सेकेंड में हमें जवाब देना है। अब उतना देरी में हमारे मंत्र में साहब भैया भागे रहेंगे तब ना पट नहीं बोल देंगे कि हमें साहब भैया के पास जाना है, हरिंद्रानंद जी के पास जाना है। अगर वो मंत्र भारी नहीं रहेगा तो हम सोचते रहेंगे मैं क्या बोले जब तक पट बंद हो जाएगा। और ये बात भी साहब भैया बोले हैं कि जब हमारे घर में शादी होता है, बड़े बड़े नेता जी होता है, सरपंच जी होता है, उनको न्योता देते हैं तो वो अकेले नहीं आता है। अकेले आता है क्या? जो उनके साथी जो उनके साथ रहता है क्या कहता है, आप निमंत्रण तो देती है मगर मैं अकेले तो नहीं आऊंगा, भाई जो हमारे साथ रहता है वो भी आएगा, कहते थे। उसी तरह से साझा है कि जो आप शिव का शिष्य सच्चा है और जो अभी जुड़े हैं विभोजी, वो भी आपके साथ खड़ा रहेगा ना लेने में, तो वो आपके साथ चलेगा। जैसे कि नेता जो है
उसके साथ लोग जाते हैं तो वो भी साथ में भोजन कर लेते हैं उसके सहारे से। उसी तरह से जब आप आगे जाइएगा तो आपके साथ अपनी खोजी भी चलेगा, धक्का दे देंगे। तो हम आपको मन पे यही निर्धारित करना, क्योंकि मेरा मन ही दीदी अदृश्य मशीन है, मेरा मन ही अदृश्य मशीन है। जब विचार आता है कभी जाता है, कभी टूटता है कभी जुड़ता, कभी मन करेगा चर्चा में जाए, कभी आप लोग के साथ भी होता होगा, मन करेगा कि चर्चा में जाए, फिर मन करेगा इतना घर में काम है छोड़ देते हैं, कभी मन करेगा कि सो जाते हैं घंटा उसके बाद जाएंगे, फिर कहेगा मन कितना जा रहे। ये मन जो है ना, मेरा मन ही अदृश्य मशीन है, विचार टूटता है बढ़ता है टूटता है टूटता है। जो हम आपका जो वो विचार में रहेगा ना जी, तो वो टूटेगा, वो टूटेगा 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 टूटेगा। जब वो भाव में परिवर्तन हो जाएगा, जब वो भाव में चल जाएगा, तो हमारा गुरु से रिश्ता धीरे धीरे समझ जाइए। जो आपको मन में बेचैनी होगा ना, जब कहेंगे ना कि नहीं ये घर के काम है आके भी कर लेंगे, पहले गुरु के चर्चा में